जिस दिन दोस्तों हमने दिखावे और ज़रूरत में अंतर समझ लिया, उस दिन आपको कोई भी फाइनेंशियली फ्री होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि आज की चकाचौंध वाली दुनिया में अधिकांशतः लोग दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को ले रहे हैं, अनावश्यक ईएमआई का दबाव झेल रहे हैं। हम तुम सब में से 90% लोग अधिकांशतः यही कर रहे हैं। आप अच्छे से समझते हैं कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसियों ने ले ली है, दोस्तों ने ले ली है, इसलिए मुझे लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों ने आईफ़ोन ले लिए तो आईफ़ोन लेने का मन है, भले ही ईएमआई पे ले पा रहे हैं। कार है आपके पास, फिर भी उसको बेफ़ालतू में अपग्रेड कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन ये है कि सारे दोस्तों पे बड़ी गाड़ी है, मेरे पे छोटी गाड़ी है। कर कैसे रहे हैं अपग्रेड? ईएमआई से ही तो कर रहे हैं, कर्ज़े ही तो ले रहे हैं। क्यों? इतना कर्ज़ा लेने का क्या शौक है? क्या करोगे इतना कर्ज़ा लेके? हर दिन रात को सोते समय ये देखना पड़ता है कि फलानी डेट में फलानी ईएमआई कटनी है, बैलेंस है कि नहीं है। सिविल खराब हो गई हमारी तब क्या होगा? तो चकाचौंध की दुनिया से पीछे हटिए। ईएमआई के बोझ से जिस दिन फ्री हो जाओगे, देखना सारी ईएमआई जिस दिन आपकी खत्म हो जाए, उस दिन कितनी सुकून की नींद आएगी तुम्हें। तुम्हें बड़ा अच्छा सा फील होने लगेगा। एक बार करके तो देखो। कोई भी नया काम जब करो, जब पुराना कर्जा खत्म हो जाए, एकदम ईएमआई फ्री हो जाओ आप। तो इतना भी बड़ा लोन मत लो, इतनी भी ज़्यादा ईएमआई के बोझ तले मत दबो कि भगवान ना करे आपकी प्राइवेट जॉब है तो कभी चली जाए, या सरकारी है तो कभी सस्पेंड वस्पेंड ऐसी कोई नौबत आ जाए। कि कहने का मतलब ये है कि आपको 1-2 महीने वेतन ना मिले, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? क्या करोगे? अपने उस आईफ़ोन को बेचोगे ईएमआई वाले को, या अपनी कार को बेचोगे? क्योंकि आप पे सेविंग्स के नाम पे है क्या? ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फ़ोन, ब्रांडेड गाड़ी। आज की जनरेशन यही तो कर रही है। तो भैया ईएमआई से जो बच गया ना, उससे अच्छा कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो संत है आज की डेट में, जो आज किसी प्रकार के लोन में नहीं दबा हुआ है, एकदम सुकून की ज़िंदगी जी रहा है वो। और क्यों नहीं उस पे लोन? जिस पर भी ना हो, आपके यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में देखना, जिसके पास लोन नहीं है उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब वो चीज़ों के लिए वेट करता है। अगर उसे आईफ़ोन भी लेना है तो वो तब तक वेट करेगा जब तक उसके पास उतना पैसा हो जाए। ईएमआई के चक्कर में वो नहीं पड़ना चाहता, अपनी सुकून शांति भंग नहीं करना चाहता। तो भाई कर्ज से बचो, जो भी कर्ज से बच गया। मेरे दादाजी कहा करते थे कि 2 तरह के फेर होते हैं, जिसके पास पैसों का फेर हो गया उसका पैसा बढ़ता ही रहेगा, और जिसने एक बार कर्ज का फेर बना लिया तो कर्ज उसका बढ़ता ही रहेगा, कभी वो चुका नहीं पाएगा। इसलिए कर्ज के फेर से बचो, पैसों के फेर में पड़ो। पैसों के फेर में कौन पड़ सकता है? सीधी सी बात है कि हमारी जो भी इनकम है उसमें से हम पहले ही अपनी सेविंग हटा के रख दें, और उसके बाद जो भी अमाउंट बच रहा है उसको हम खर्च करें, तो हम पैसों के फेर में पड़ सकते हैं। हमें टारगेट कर लिया कि मेरे को 10,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, तो मैंने अपने 3,000 4,000 जो भी हैं रुपए वो पहले ही हटा के रख दिए कि ये तो मेरी सेविंग्स है, सेविंग्स में डाल दिए। बाद में जो हमारे पास 5 6 7,000 रुपये जो भी बच रहे हैं, सबका अलग अलग रहता है, उसमें अपना खर्चा चला रहे हैं कैसे भी करके एडजस्ट करके। कुछ चीज़ें अगर एडजस्ट नहीं भी हो पा रही तो उन्हें नेक्स्ट मंथ के लिए लेके जा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें ना हो। और जिसने ये सोचा कि पहले मैं पैसे खर्च करूंगा और पूरे महीने में खर्च करने के बाद एंड में जो पैसा बचेगा उससे सेविंग्स करूंगा, वो कभी सेविंग्स नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता कि बिना ज़रूरतों की चीज़ों को ले आएगा, मॉल जाएगा घूमने एक चीज़ लेने के लिए, वहाँ 2 चीज़ें और पसंद आ जाएंगी, उनको ले आएगा। मार्केट में जा रहा है कुछ और काम करने, रास्ते में कुछ और चीज़ पसंद आ गई, कुछ खाना पीना पसंद आ गया, वो ले आया, क्योंकि उसके पॉकेट में पैसा है ना। लेकिन अगर आपने वो पैसा पहले ही कहीं इन्वेस्ट कर दिया, 1 तारीख को सैलरी आती सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसमें अपना खर्चा चलाइए, तो ही आप कुछ पैसे जोड़ पाओगे। और अन्यथा एंड के लिए रखोगे तो वही रहेगा ईएमआई का चक्कर। बाबू भैया ईएमआई का चक्कर। आपके सारे साथी, 1-2 को छोड़ दो, जो भी कमाने वाले हैं, जॉब वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, सब ईएमआई के बोझ में पड़े हुए हैं। ईएमआई है किस चीज़ की? अगर किसी पे ईएमआई इस चीज़ की है कि चलो उसने कोई ज़मीन खरीदी है, कुछ ऐसा किया है इन्वेस्टमेंट, तब भी ठीक है। लेकिन जब ये देखते हैं ना कि आईफोन ईएमआई पे ले रखा है, कार ईएमआई पे ले रखी हैं, तरह तरह की चीज़ें, आजकल तो लोग एसी टीवी पंखा कूलर ये भी ईएमआई पे ले रहे हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन। तरस आता हूँ। तुम लोगों को भी देखा होगा, आप लोगों ने भी अपने साथियों को, कि लोग वॉशिंग मशीन फ्रिज छोटे छोटे 10-10 5-5 हज़ार जैसे अमाउंट भी ईएमआई पे ले रहे हैं।
अरे भाई 1-2 महीने बाद ले लियो यार, क्यों इतना ईएमआई के बोझ में दब रहा है? अगले महीने सैलरी नहीं आई किसी तरीके से, फिर क्या करेगा? घुट-घुट के मरेगा। किसान जैसे आत्महत्या करता फिर रहा है, ऐसे आत्महत्या करोगे? तो भाई मेरे शौक को थोड़ा लेट कर लो ना, पहले कुछ अर्न कर लो ना। ज्ञान लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो कि जो उसने ये चीज़ें करी हैं वो सक्सेसफुल हो गया, बस यही देख रहे हो कि वो सक्सेसफुल हो गया, उसके पास आईफोन है, महंगी गाड़ी है, मैं भी ले लूँगा। मेरे पास क्या कम इनकम है, मेरे को भी सैलरी मिल रही है 50,000 1 लाख रुपए। तो भाई मेरे सारी सैलरी ईएमआई में दे देगा तो जिएगा कैसे? फिर क्या फ़ायदा है महीने की 20 तारीख में दूसरों से कर्ज मांगना पड़ रहा है कि 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी तब दे दूंगा। आजकल तो वो भी नहीं लेना पड़ रहा, इसलिए नहीं लेना पड़ रहा कि बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दे दिए कि लो भैया तुम्हारी सैलरी खत्म हो जाए, ऐसे स्वाइप करो, कर्ज से सामान ले लो, 1 तारीख को सैलरी आ जाए, हमारा बिल भर दो। उसमें और ज़्यादा लफड़ा है, इसलिए लफड़ा है कि पहले तो ये तब भी सोचते थे कि यार चलो किसी से मांगेंगे थोड़ा बहुत शर्म आएगी, इसमें तो कुछ शर्म भी नहीं आ रही। निकाला क्रेडिट कार्ड, स्वाइप कर दिया, लो हो गया पेमेंट, 1 तारीख को सैलरी आएगी, डाल दिया। आप इतना कर्जा कर ले रहे हो कि 1 तारीख को सैलरी आ रही है, ईएमआई डाल दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, आप बैठे हो फिर से जीरो हो गए, लेकिन तुम्हें तो टेंशन ही नहीं क्योंकि तुम्हारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, सारे काम उससे फिर हो जाएंगे। अरे देखो तो सही यार, किस झूले में झूल रहे हो? कौन सा सर्कल बना लिया तुमने अपना? कुछ तो देखो, कुछ तो सोचो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर, और तुम जो है बड़े गर्व के साथ कह रहे हो कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है ईएमआई पे, बड़ा फ़ोन है ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? कर्जे में दबा हुआ है भाई तू। इस बात को क्यों नहीं समझ रहा? तेरे दिमाग में तो ये बात है कि बिना ब्याज के, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के जितने रुपए खर्च किए, शॉपिंग कर ली, उतना पैसा जमा कर दो। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ रहा। यार बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? एक नंबर के बेवकूफ़ बन गए हो, बैंकों वाले ने तुम्हें बेवकूफ़ बना रखा है। क्रेडिट कार्ड कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पे 8 बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे, उसमें से मैंने 7 बंद करवा दिए। शुरू-शुरू में मुझे भी यही लगा, आज से 10-8 साल पहले नए-नए बन रहे थे, मैंने भी बना लिया कि बड़ी अच्छी चीज़ है। बाद में समझ में आया, हालाँकि मैंने कभी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं की, लेकिन धीरे-धीरे जब समझ में आया तो पता चला कि ये सारी स्कीमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको एक ऐसे सर्कल में बाँध दिया जाएगा कि आप उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएँगे। कर्ज का फेर बनाना है तो क्रेडिट कार्ड रखो, इमरजेंसी के लिए कोई एक आध डाल लो, वो बात अलग है। लेकिन ये है कि ये नहीं कि फ्री में मिल रहे हैं क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं लग रहा, चलते रहो, ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको यार। आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन वो ऐसे सर्कल में फंस गए, कर्ज का ऐसा फेर बना लिया उन्होंने कि उनकी मजबूरी है, बिना क्रेडिट कार्ड के वो जीवित रह ही नहीं सकते। अब उनसे ये पूछो कि भगवान ना करे तुम्हारी जॉब चली जाए, सस्पेंड हो जाओ, कुछ और बात हो जाओ, 2-3 महीने तुम्हें सैलरी नहीं मिली, तब तुम कैसे सर्वाइव करोगे? तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तुम्हारी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी? फिर और कर्ज किसी से लेना पड़ेगा। भाई इतना तो रखो यार कि 6 महीने तुम्हें किसी से ना मांगना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों करोड़ों रुपए बैंक में इकट्ठे करके बैठे रहो, पर इतना बैलेंस अपने पास रखो कि 6 महीने अगर आपकी जॉब चली जाती है तो 6 महीने तो ना आपको किसी से मांगना पड़े जब तक कोई दूसरी नई जॉब नहीं मिल जाती। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। भाई ये सारी चीज़ें जब हो सकती हैं जब आप दिखावे से दूर रह पाओ। जितना आप चमक-दमक दिखावे में घुसोगे, जितना ब्रांड के पीछे भागोगे, 100% है कि आप कर्जे में दबोगे ही दबोगे। ब्रांड उनके लिए बनाया गया है जिनकी हैसियत है। अब आप क्रेडिट कार्ड से उस अपनी हैसियत को पूरा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। आपके लिए जो चीज़ें नहीं बनी हैं, जिनके लिए बनी हैं, हाई इनकम लोगों के लिए बनी है, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, अच्छे बिज़नेस चल रहे हैं। आप उनसे दोस्ती करके, उनके साथ चकाचौंध में कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हो, ये तो देखो उसकी इनकम कितनी है। या सैलरी वाला भी है, आपके इतने भी कमा रहा है, तो उसके घर में सपोर्ट्स होंगे, कोई अदर इनकम्स होंगी, जब वो इतनी ब्रांडेड चीज़ों को फॉलो कर रहा है। और फिर सीधी बात है कि अगर वो उस कुएँ में गिर रहा है, तो तुम क्यों गिरो उस कुएँ में यार? तुम तो बचो। चलो वो बेवकूफ़ है, उसने अपना कर्ज का फेर बना लिया है, तो तुम उसका अनुसरण क्यों कर रहे हो? फॉलो मत करो ना उसे। बचो भाई, खुद बचो, तभी तो तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। जब तुम ही कर्ज के फेर में दबे रहोगे, तो बच्चों को कहाँ से सिखा लोगे? बच्चे कहाँ से एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ जी पाएँगे? तुमने भी गुलामों की तरह ज़िंदगी जी ली और तुम्हें देख के बच्चे भी यही करेंगे। तुम चाह रहे हो कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के सफल बनाऊँ, कैसे सफल होंगे? किससे देखेंगे? अपने माँ-बाप से ही तो देखेंगे भाई। जब बाप ही कर्जे के फेर में दबा हुआ, हर काम कर्जे में ही कर रहा है, तो बच्चों पे भी वैसा असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए ये है कि खुद भी बचो, परिवार को भी बचाओ, टेंशन फ्री लाइफ जियो, दिखावे से थोड़ा-सा दूर हो जाओ। इतना ज़्यादा दिखावा करोगे, रोज़ नए-नए कपड़े पहनोगे बदल-बदल के,
रोज़ नई नई ट्रिपों पे घूमने जाओगे, गाड़ी जल्दी जल्दी चेंज करोगे, 100% आप जो है लफड़ों में फंसोगे ही फंसोगे। कर्ज का फेर है सबसे बड़ा लफड़ा। जो कर्ज के फेर से बच गया, उससे बढ़िया कोई इंसान आज के ज़माने में है नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि 100 में से 90 लोग, ज़्यादा ही मैंने कम बोल दिया, 95 बोलो, 95 लोग ईएमआई के बोझ तले दबे ही दबे हैं। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना बचने की कोशिश करोगे, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपके परिवार की लाइफ अच्छी रहेगी, हेल्दी लाइफ जी पाओगे, टेंशन फ्री लाइफ जी पाओगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे। और मेरी शुभकामना है कि जो ईएमआई के बोझ में तले दबे हुए हैं, तो वो उनसे जल्द से जल्द बाहर निकलें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। आज की वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।